सप्ना कौशिक और आज हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में, जिसे लेमन लैंग्वेज में या आम भाषा में रासुका के नाम से जाना जाता है। और जब से सीए के अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं, कोरोना के मामले बढ़े और डॉक्टरों के ऊपर हमला हुआ, तब से हम रासुका के बारे में कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हैं। लोगों के ऊपर रासुका लगाया जा रहा है और लोगों के अंदर उत्सुकता है कि ये आखिर रासुका है क्या। अगर हम बात करें कि रासुका का कानून यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब अस्तित्व में आया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार के समय बना था। ये कानून सरकार को शक्ति देता है कि अगर उसे ऐसा लगता है, सरकार को ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करता है, समाज के लिए खतरा है, तो ऐसे व्यक्ति को रासुका के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, यानी कि इसमें किसी भी व्यक्ति को इस संदेह के आधार पर, इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है कि ये व्यक्ति समाज के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर को ये बिगाड़ सकता है। तो इस संदेह पर कि ये ऐसा कर सकता है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक के लिए जेल के अंदर रखा जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को रासुका के अंदर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे मैक्सिमम 1 साल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में जेल के अंदर रखा जा सकता है। लेकिन अगर सरकार को कुछ और नए एविडेंसेस मिल जाते हैं तो उसे स्पेशल केसेस में 1 साल से ज़्यादा भी जेल के अंदर रखा जा सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को एक बार में 3 महीने के लिए डिटेंशन ऑर्डर पास किया जाता है, उसके बाद उसकी लिमिट 3-3 महीने करके बढ़ाई जाती है, जिससे मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार को कुछ एविडेंसेस और मिल जाते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ कि वो सुरक्षा के लिए खतरा है या खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो उसे 1 साल से ज़्यादा भी स्पेशल केसेस में रखा जा सकता है। एक बार में 3 महीने और उससे 3-3 महीने करके बढ़ाया जा सकता है उसकी समय सीमा को। अगर हम रिसेंटली किसी फेमस केस की बात करें जिसके ऊपर रासुका लगाया गया था, तो चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी के जो नेता हैं चंद्रशेखर रावण, उन्हें 1 साल तक रासुका के अंदर जेल के अंदर रखा गया था। किसी भी व्यक्ति को जब रासुका के अंदर गिरफ्तार किया जाता है तो उससे उसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी छिन जाते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय ये अधिकार है कि उसे बताया जाए कि उन्हें किन कारणों से गिरफ्तार किया जा रहा है, और जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो उनके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने वकील से मिल सकते हैं, उन्हें वकील की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को रासुका में गिरफ्तार किया जाता है तो 5 दिन और स्पेशल केसेस में 10 दिन तक बिना कारण बताए कि उस व्यक्ति को किन कारणों से गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें ये बिना बताए 10 दिन तक जेल के अंदर रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को रासुका के अंदर गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें वकील की सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जाती। यहाँ तक कि हमारा लीगल सिस्टम जो बात करता है वो कहता है बेल इज अ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। यहाँ पर रासुका में जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे उसका बेल का राइट भी छीन लिया जाता है, उसको बेल एज अ राइट नहीं मिलती है। हालांकि कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में एडवाइजरी बोर्ड के आगे अपील कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में एक सलाहकार बोर्ड होता है, उसमें अपनी अपील कर सकता है इस डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट। लेकिन उनके पास वकील की सहायता उनको उपलब्ध नहीं करवाई जाती। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है रासुका के अंदर, तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी उनको गिरफ्तार करता है उनको राज्य सरकार को इन्फॉर्म करना होता है। राज्य सरकार जब अनुमोदन कर देती है तभी उन्हें जेल के अंदर रखा जा सकता है। और राज्य सरकार जब अनुमोदन करती है उसके बाद उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करना होता है कि इस व्यक्ति को रासुका के अंदर गिरफ्तार किया गया है और किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है। वैसे देखा जाए तो रासुका को काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसमें लोगों के फंडामेंटल बेसिक राइट्स तक छीन लिए जाते हैं। इसमें लोगों को वकील की सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जाती, उनसे उनका बेल का राइट ले लिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए
10 दिन तक जेल के अंदर रखा जा सकता है और बिना किसी कारण के सिर्फ इस संदेह के आधार पर कि वो व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकता है, इसलिए उसको 1 साल तक जेल के अंदर डाला जा सकता है। तो ये था रासुका कि किसी भी व्यक्ति को रासुका के अंदर 1 साल तक जेल के अंदर रखा जा सकता है, उन्हें बेल का राइट नहीं मिलता और ऐसे बहुत सारे उनके फंडामेंटल बेसिक राइट्स छीन लिए जाते हैं। रासुका एक बहुत पावरफुल कानून है जो कि सरकारों को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है कि वो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर इसमें गिरफ्तार कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।